नमस्कार जी। आप सभी का स्वागत है इस प्यारी प्यारी रीडिंग में, जहां हम देखने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। ये रीडिंग उनके पास्ट और प्रेजेंट एक्शन पर होगी, ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्शन भी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। देखते हैं एंजल्स जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अभी इस वक्त दोनों के दोनों ऐसे सिचुएशन में हो जहां दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि लोहा बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको पता है, आप इस बार श्योर हो कि आपके पर्सन की ही गलती है, उनको आपके पास आना चाहिए। आपके पर्सन इस बार बिल्कुल श्योर हैं कि आपकी गलती है और वो इस बार नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें चल रही है, ये दोनों की करंट फीलिंग्स चल रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ज़िद पे अड़ गए हो, कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाह रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको अपने पर्सन के जितने भी अफेयर्स है या काली करतूतें हैं या फिर उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उस सब की खबर है, क्योंकि आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखिए स्टॉक, अगर आप स्टॉक कर रहे हो, मुझसे क्या छुपाना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए स्टॉक। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की कलेक्टिव एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि अभी ना आपके पर्सन अभी ज़िद में है, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें आप दोनों के लिए चेंज होंगी। अभी ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह को सही मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गलती आपकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। और पहले ऐसा होता था कि जब भी लड़ाई होती थी आप दौड़ कर आते थे, आप दौड़ कर बात करने के लिए आते थे और आप चीज़ों को सही करते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन इस बार न जाने क्यों आप अपनी जगह पे बिल्कुल डट गए हो, बिल्कुल अड़ से गए हो कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बिल्कुल भी इमोशनल होके यहाँ पे बात को ख़राब नहीं करनी। क्योंकि हमेशा ऐसे हुआ है कि आपके इमोशंस की वजह से बात ख़राब हुई है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर मैं सही बोल रही हूँ। आप इमोशनल होके हमेशा बात ख़राब कर देते हो। लिखिए इमोशंस। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार ना आप अपने इमोशंस की वजह से सिचुएशन को ख़राब बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। सिचुएशन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अभी चले जाते हो कमज़ोर पड़ के, तो आगे की ओर आप दोनों के फ्यूचर में भी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो आप उस साइकिल को, आप उस पैटर्न को तोड़ना चाहते हो। पर बिना बताए आपको इनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, हमेशा याद आती रहती है और आपके मन में ये चीज़ चलती रहती है, यस नो यस नो। क्या वो आएंगे, क्या वो नहीं आएंगे, क्या हमारी बात होगी, क्या वो हमारी बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है आप रिसेंटली यस नो टैरो भी बहुत ज़्यादा देख रहे थे, आपके मन में ये चीज़ बहुत टाइम से आ रही हो, यस नो, है ना। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो कि मुझे बताना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जी मैं देखूँ ना, तो ये पर्सन पीठ पीछे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे होता नहीं, अगर मैं मेल्स की बात करूं, है ना, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, अगर वो मेल है फीमेल है, दोनों के लिए है ये रीडिंग, तो ये कैंडल्स एक साथ रह नहीं रही है। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं, इनका मन नहीं मान रहा। ये आपको हमेशा के लिए अलविदा या गुड बाय नहीं कह सकते। इनका मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा। जैसे अगर इनका दिमाग बोलता भी है ना, छोड़ो ना यार, मूव ऑन कर लेते हैं, तो इनका दिल कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है, मेरी खुशी उसी में ही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा टकरा रही है। प्रेजेंटली ये पर्सन गुस्से में है, ये आपको गुस्सा दिखाना चाहते हैं। वो बस गुस्सा इसीलिए दिखाना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरे शब्दों पे मत जाओ, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा है, मेरे शब्दों पे मत जाओ, बस ये सोचो कि वो चीज़ हुई क्यों है,
ठीक है, बस ये सोचो कि वो चीज़ हुई क्यों है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि रीज़न देखो, मेरा गुस्सा करने का रीज़न क्या है। मुझे तुम्हारी याद आती है, अगर तुम बात नहीं कर पाते, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। ठीक है, इसी चीज़ की वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी पर्सन आपसे इसलिए भी गुस्सा है कि जब जब ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता बात करना, तो ये पर्सन, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इनकी और ज़्यादा आपको याद आती है। और आपको ऐसा लगता है कि समझते क्यों नहीं कि आप घर पे रहते हो, सबके सामने बात करना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप टाइम निकाल के किसी न किसी तरीके से बात करते हो। ठीक है, एक कॉमन सोल्यूशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन ही मन, सपनों में ही ये पर्सन आपको अपना मान चुके हैं, मन ही मन ये अपना मतलब आपको समझ चुके हैं। ठीक है, कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी आपको अपनी लाइफ से ये अलग नहीं कर सकते। हमेशा के लिए आपको कभी भी ये पर्सन अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, पर्सन पीठ पीछे आपको बहुत ही ज़्यादा आपका नाम ले रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और ये एक तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, वो है थ्रू सॉन्ग्स। ठीक है, आप भी इस पर्सन की याद में, मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से सॉन्ग्स वगैरह बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, और हो सकता है कि सॉन्ग सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू भी आ गए हो, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के जो लवर्स हैं, उनकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो रही है। हो सकता है कि आप यूट्यूब पे कोई व्लॉग्स भी देख रहे हो, कोई मैरिड कपल के, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्यों नहीं रह सकते मेरे साथ ऐसे। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग कितने खुश हैं, इनको क्यों नहीं समझ आता कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, एक तो ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने ना आपसे सॉरी बहुत चीज़ों की बोली है, पर उस सॉरी को इन्होंने निभाया नहीं है। ठीक है, सॉरी को इन्होंने निभाया नहीं है, मतलब जितनी बार इन्होंने आपसे सॉरी बोली है ना, उतना ज़्यादा इन्होंने किया है, मतलब उतना ज़्यादा इन्होंने गलत की हैं चीज़ें, तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया आपको, मतलब वादे आप कर दो किसी से कि ठीक है सॉरी, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, और आप उनको मानते जा रहे हो, उनकी बातों में आते जा रहे हो, फिर वो अगर वादे निभाए ना, तो ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या। तो यहाँ पे सारे के सारे गेम ओवर होने वाले हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ डर्टी गेम्स खेले हैं, इसका मतलब ये है कि आपसे बात को छुपाया है, ये आपको बताया नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। मतलब जितने भी राज हैं ना, उनसे पर्दा उठने वाला है, जितने भी राज है वो धीरे धीरे आपके पास, आपके सामने आ जाएंगे। मतलब जो चीज़ें आपसे हिडन हैं, स्पेशली मैं देख रही हूँ जो हिडन इमोशंस है, वो आपको पता चलेंगी बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। दोनों की एनर्जी से एक चीज़ और भी पता चल रही है, अभी दोनों ना ऊपर ऊपर से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, पर अंदर से यहाँ पे रिश्ता और ज़्यादा गहरा है, जितना दिखता है उससे ज़्यादा गहरा है, ये इस बात से पता चलता है। आपकी पर्सन, मुझे लगता है हाल फिलहाल में उन्होंने कहीं पे गए हैं, या कोई चीज़ उन्होंने ऐसी ली है जो ये सोच रहे हैं कि जब आपसे मिलेंगे तो आपको तब देंगे। आपको बताते नहीं हैं, पर आपकी जो खुशियाँ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको जो पसंद है ना, उसका बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ध्यान रहता है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा याद रहती है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, और उस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। अगर आप नए नए कपड़े पहनना पसंद हो, आपको ज्वेलरी एक्सेसरीज़ का बहुत शौक़ है, कहीं जाना पसंद है, बुक्स पे आपको बहुत मन लगता है, या कोई स्टफ़ टॉय, टेडी बियर, फ्लावर्स, इन केस ऑफ बॉयज़ अगर आपको कुछ भी वॉचेज़ या कोई ऐसी चीज़, कोई कपड़े या स्पेसिफ़िक कोई ऐसी चीज़ या फ़ोन ऐसे कुछ पसंद है, या की चेन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपके लिए वो चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये, ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, और अपने हालत के बारे में जो सच्चाई है, कन्फेशन बताना चाहेंगे। ठीक है, यही नहीं जहाँ पहले बातचीत हुई है, या हो सकता है कि आपको मिलने के बहाने बुलाए, या किसी फ्रेंड के बहाने बुलाएं, और ये आपसे बातचीत करें। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
और यहाँ पे रीयूनियन का कारण भी यही बनेगा, आप देखना। दूसरी बात, ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो सकता है ये आपको स्टॉक भी कर रहे हों, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा पीस, एक एक कमेंट ये आपके जाके देख रहे हैं, या हो सकता है आप जाके देख रहे हो किस किस ने कमेंट किया, उनके आईडीज़ को भी स्टॉक कर रहे हो। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि अरे यार ये मेरे बिना तो हैप्पी हैं। सेम आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं, पर फ्यूचर में ये देखना, ये पर्सन जानते हैं कि सोशल मीडिया और रियल लाइफ अलग है। आपको रियल में जान गए हैं ना, इतना बहुत है। आपको अंदर से जानते हैं कि आप इनके पीठ पीछे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, पर निभाने की बारी इनकी आ गई है। मतलब देखना, आपको ये लगेगा ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है, मतलब आपकी हाँ कराने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। रेडी हो आप, निभाने की बारी आ गई है। इतना प्यार ये आपके ऊपर बरसाने वाले हैं ना, मतलब ये आपको सडन लव, स्पेशली मैं देख रही हूँ जुलाई की जो ये रीडिंग है, ठीक है, ये बता रही है मुझे कि लव इज़ गोइंग टू ब्लॉसम बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सावन का मंथ भी आ रहा है, बहुत प्योर एनर्जीज़ है, तो बहुत लवर्स इस टाइम मिलते भी हैं, ठीक है, बहुत लवर्स इस टाइम मिलते भी हैं। बहुत लोग सेपरेशन से रियूनियन में आते हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ में डिले हो रहा हो और आप अपने आप को कोस रहे हो, है ना, कि मेरी लाइफ में इतना डिले क्यों हुआ। क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ, आप हमेशा मतलब हर कुछ दिन में पीछे मुड़ के बहुत ज़्यादा देखते हो कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ रह गई। देखिए पीछे मुड़ के देखोगे जो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ये ड्राइव ही कर रहे हो, आप हर दिन ड्राइव कर रहे हो, आपको बिल्कुल सामने देख के चलना है। जो चीज़ आती जा रही है ना आपके सामने, उसको बस फेस करते जाओ किसी भी तरीके से, ठीक है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आगे की ओर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। पीछे ही देखते रहोगे तो फिर आगे भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आगे भी पता नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। दूसरी बात ये, आप धीरे धीरे इमोशनल इनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव और कनेक्शन महसूस कर रहे हो। परेशान भी हो, किसी से बात भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान आपके पर्सन का ही है। आपको ऐसा लगता है, आपकी उम्मीद टूटी नहीं है कि ये पर्सन आ जाएंगे। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ, इनको जितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना, उतने ज़्यादा ये पर्सन श्योर हो गए। ओह माय गॉड, दोनों लव मिल चुकी है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए लव, जल्दी लाइक कर दीजिए जितने भी लोग अभी रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो रियूनियन आपका बहुत जल्दी हो जाए। जुलाई में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। जुलाई में अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की एग्ज़िट होने वाली है, पर यहाँ पे निभाने की बारी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके पर्सन की निभाने की बारी आई है। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मैं जानती हूँ। खुशखबरी, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो शायद आपको इकट्ठा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, अगर आपके दोस्त वोस्त हैं, आपको हो सकता है भड़काने की कोशिश भी करेंगे, या ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के ख़िलाफ़ आपको कुछ सबूत देंगे। तो अगर सबूत देने की बारी है ना, तो आप उसी पे विश्वास कीजिएगा जो आपकी आँखों देखी है, जिसको आप वेरीफाई कर सको। वरना कोई भी कुछ भी बोल के जाए, उससे अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने वाली है। क्योंकि कुछ लोग जानते हैं आप दोनों की स्ट्रेंथ को, कि अगर आप एक साथ आ गए तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और ये कोई करीबी ही है जो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कड़वाहट लाना चाह रहे हैं। आप दोनों को अलग देख के इनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन से कोई दुश्मनी हो इनकी, या कुछ ऐसे आपसी मनमुटाव हो जिसकी वजह से वो आपके पर्सन को भी खुश नहीं देखना चाहते, और आपके पर्सन की खुशी आपके अंदर ही है, ठीक है। वादा निभाने की बारी आ गई है। वादे तोड़ के तो गए थे, पर सारे वादे पूरे करेंगे। देखना, प्यार इतना करेंगे कि आप, इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सकोगी, किस हद तक जाना है ना सोच सकोगे।
आप में से बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा लगता है सोचा विच तू ख्वाबा विच तू पढ़ने जो बैठा मैं किताबा विच तू, और पीछे से बैकग्राउंड न्यूज़, आई मीन बैकग्राउंड से आवाज़ आलू लो प्याज लो ये तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, माफ़ी चाहूँगी। सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है, और आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही सकते हो। आप समझ रहे हो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास आसपास के सभी लोग मौजूद होते हैं, सब अपने अपने टाइम पे अपना काम करते हैं। आशा करती हूँ वो चीज़ आपको ज़्यादा बॉदर ना करे, ठीक है। मुझे तो सही लगता है, मुझे इससे ये लगता है कि चाहे बाहर कितनी भी नॉइज़ हो, ठीक है, हम अपना फोकस नहीं हारेंगे, तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए। तो आपका जो एग्ज़ाम है या अपकमिंग आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है या कोई एंगेजमेंट है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना काम करते रहिए, सही टाइम आने पे सब कुछ होगा। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनर्जी। कल की लाइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।